हेलो गाइज, वेलकम टू माय डीएनआर ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइज मैं आ रही हूँ रे ऑफ लाइट ड्रामे का 5th पार्ट लेकर। तो गाइज इस ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि युआन और जेन अकेले ही बैठे होते हैं और वो दोनों ही बारिश के रुकने का वेट कर रहे होते हैं। देन तभी बारिश भी रुक जाती है तो जेन बोलती है कि अब मुझे चलना चाहिए और युआन को भी घर जाने के लिए बोलती है और यहाँ भी बोलती है कि तुम्हारी मोम भी घर पर अकेला फील कर रही होंगी और तुम्हें जाना चाहिए। तो युआन बोलता है कि मैं जब वहाँ पर होता हूँ तब भी वो अकेला ही फील करती हैं और युआन को फिर मिलेंगे कहकर वहाँ से चली जाती है और युआन वहीं पर बैठा रहता है। देन उसके बाद होनान को दिखाते हैं जो कि गर्म पानी को स्टील के बर्तन में भरकर उससे अपनी शर्ट को प्रेस कर रहे होते हैं और अच्छे से रेडी होकर स्कूल जाते हैं क्योंकि आज सभी बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग होती है। और फिर उसके बाद जेन को दिखाते हैं जो कि अपनी मोम का वेट कर रही होती है पेरेंट्स मीटिंग में आने के लिए। देन तभी जेन की मोम भी वहाँ पर आ जाती है और जेन से बोलती है कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ, कहीं मेरी वजह से तुम एम्बेरस ना हो जाओ। तो जेन बोलती है कि मोम ये बस पेरेंट्स मीटिंग है, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है और आप परेशान मत होइए। और वहीं युआन भी उसके डैड के साथ पेरेंट्स मीटिंग में आया होता है। देन जेन की मोम भी युआन के डैड को देखकर बोलती हैं जेन से कि मैं इन्हें जानती हूँ, ये हमेशा ही अपने रेस्टोरेंट में आया करते हैं। और जेन की मोम युआन को देखकर भी यहाँ बोलती है जेन से कि ये उनका बेटा है क्या, ये तुम्हारी क्लास में भी पढ़ता है क्या। तो जेन उन्हें हाँ बोलती है और फिर इसके बाद जेन की मोम युआन के डैड के पास आती है और उन्हें हाय बोलती है और उन्हें वो यहाँ भी बोलती है कि मैंने आपको कई बार अपने रेस्टोरेंट में देखा है और मैंने यहाँ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी यहाँ पर आएंगे। और उनसे यहाँ भी पूछती है युआन को देखकर कि क्या ये आपका बेटा है। तो वो भी उन्हें हाँ बोलते हैं कि हाँ ये युआन है और ये मेरा बेटा है। और फिर युआन भी जेन की मोम को हाय बोलता है तो जेन की मोम भी उनकी बेटी बोलकर जेन को इंट्रोड्यूस कराती है और जेन भी उन्हें हाय बोलती है। देन उसके बाद जेन बोलती है कि मोम हमें पहले पेरेंट्स मीटिंग में चले जाना चाहिए। देन उसके बाद वो सब की सब पेरेंट्स मीटिंग के लिए चले जाते हैं और फिर उसके बाद होनान को दिखाते हैं तो वो भी क्लास में आ ही रहे होते हैं और तभी उन्हें सियाओ सियाओ और उसकी दादी दिखती हैं। तो होनान सियाओ सियाओ की दादी से मिलकर बोलते हैं कि मैं सियाओ सियाओ का क्लास टीचर हूँ और सियाओ सियाओ की दादी भी होनान से बोलती हैं कि कहीं सियाओ सियाओ ने आपको परेशान तो नहीं किया। तो होनान बोलते हैं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है और ये हमेशा मेरी बहुत मदद भी करती है। देन उसके बाद वो तीनों भी क्लास में जाते हैं और फिर उसके बाद होनान जब क्लास के अंदर पहुंचते हैं तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के ग्रेड देख रहे होते हैं। तो होनान वहां पर पहुंचकर उन सभी को अपनी सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं, पर वहीं युआन के डैड का होनान पर ध्यान नहीं होता है और वो अभी भी ग्रेड ही देख रहे होते हैं। तो युआन उनके पास जाकर बोलते हैं कि आप कौन हैं। तो वो बताते हैं कि मैं एक कार्डियो सर्जन हूँ। देन तभी होनान की तरफ देखकर बोलते हैं कि मेरा मतलब है कि मैं युआन का डैड हूँ। तो होनान उन्हें भी उनकी सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं। देन उन सभी पेरेंट्स के एक साथ बैठने के बाद होनान अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो होनान उन सभी पेरेंट्सों को अपने बारे में बताते हैं और बताते हैं कि मेरा नाम होनान है और मैं ग्रेड 12 का क्लास टीचर हूँ। देन उसके बाद होनान जैसे ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो सभी पेरेंट्स उनसे एक साथ क्वेश्चन करने लगते हैं। तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में होनान से पूछने लगते हैं। तो होनान उन सभी से बोलते हैं कि मैं अभी यहाँ पर नया हूँ और मुझे आपके इस बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ भी बोलते हैं कि मैं भी उन्हें अपना टाइम देना चाहता हूँ और मैं अपना पूरा टाइम उन पर ही डेडिकेट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से पढ़ाई भी करें। और होनान सभी पेरेंट्सों से ऐसे बात ही कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वेंग फेंग आ जाता है और होनान से पूछता है कि आप हमें बता सकते हैं कि आप अपना टाइम हमारे लिए कैसे डेडिकेट करेंगे। तो होनान उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे बोलते हैं कि ये पेरेंट्स मीटिंग है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वेंग फेंग वहीं होनान की सारी फ़ोटोज़ दिखाकर उन सभी पेरेंट्सों से पूछता है कि क्या आप मुझे इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, क्या एक गैंगस्टर और क्रिमिनल हमारे स्कूल का अच्छा टीचर हो सकता है। और वहाँ पर होनान की फ़ोटोज़ उन सभी पेरेंट्सों के सामने रखकर चला जाता है और सभी पेरेंट्स होनान की फ़ोटोज़ देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि ये होनान ही है। और वहीं कुछ स्टूडेंट तो वेंग फेंग की हरकत को देखकर खुश हो रहे होते हैं और सियाओ सियाओ प्रिंसिपल को भी बुलाने चली जाती है। और वहीं सभी पेरेंट्स होनान को अपने बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, पर होनान उन्हें कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो पुराने ख्यालों में खो जाते हैं जब उन्हें पहले भी इनके साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उन्हें पहले भी किसी वजह से स्कूल से निकाला था और वो इसी बारे में सोच रहे होते हैं।
देन होनान को ऐसे चुप देखकर जैन उनकी मदद करने के लिए जा ही रही होती है, पर युआन जैन को हाथ पकड़कर रोक लेता है और वहीं सियाओ प्रिंसिपल को लेकर आ जाती है और फिर होनान को प्रिंसिपल बाहर जाने के लिए बोलते हैं। देन उसके बाद वो खुद ही वहाँ पर उनसे अपनी पेरेंट्सों से बात करते हैं। तो सभी पेरेंट्स प्रिंसिपल से पूछते हैं कि आप ऐसे किसी भी क्रिमिनल को स्कूल में कैसे रख सकते हैं। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मैंने उनके पुराने स्टूडेंट को देखा है और वो अच्छे ग्रेड से और अच्छे मार्क्स से पास भी हुए हैं और हम होनान के बैकग्राउंड के बारे में चेक करेंगे और इसकी तह तक जाएंगे। तो कोई भी पेरेंट्स उनकी बात नहीं मान रहे होते हैं और होनान को फायर करने के लिए बोलते हैं, मतलब कि स्कूल से निकालने के लिए बोलते हैं। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, होनान भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पास होकर यहाँ पर आए हैं और हमने उन्हें पूरे 100 एप्लीकेशनों में से एक चुना है। पर प्रिंसिपल के इतना समझाने के बाद भी कोई भी पेरेंट्स उनकी बात नहीं मान रहे थे और उन्हें कोर्ट में ले जाने के लिए बोल रहे थे। तो प्रिंसिपल एकदम से बोलते हैं कि इस क्लास को हम टॉप 3 में लेकर जाएंगे। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये क्लास इतनी बुरी तरीके से फेल होती है और ये इतने अच्छे से कैसे कर सकती है और टॉप 3 में अगर ये नहीं पहुंच पाए तो प्रिंसिपल उन्हें तभी बोल देते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इनका क्लास टीचर बन जाऊंगा और मैं ही इन्हें पढ़ाऊंगा। तो प्रिंसिपल की बात सुनकर सभी पेरेंट्स चुप हो जाते हैं कि प्रिंसिपल ही इन्हें पढ़ाएंगे और वहीं सभी स्टूडेंट भी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या मजाक है, प्रिंसिपल ऐसा कैसे कह सकते हैं और हम टॉप 3 में कैसे आ सकते हैं। और इसी वजह से वो सभी परेशान होने लगते हैं और प्रिंसिपल की बात सुनकर होनान भी परेशान हुए होते हैं। तो वो मिस जेई के पास आकर बैठ जाते हैं। तो मिस जेई होनान को ऐसे परेशान देखकर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पेरेंट्स मीटिंग के बाद ही यहाँ पर आए हो। तो होनान मिस जेई से यहाँ भी बात करते हैं कि मैंने तो अभी बच्चों को समझा भी नहीं था कि उनके पेरेंट्स आकर मुझ पर चिल्लाने लगे और प्रिंसिपल ने भी टॉप 3 में आने का प्रॉमिस करके मुझे तो फंसा ही दिया है और मैं नहीं जानता कि मैं कैसे करूं और एक्स्ट्रा लेसन देने के बारे में भी सोचता हूं, तब भी मैं इन्हें टॉप 3 में नहीं पहुंचा सकता हूं। तो मिस जेई होनान से बोलती हैं कि तुम एक्स्ट्रा क्लास देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो क्योंकि शिनक्वाई स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस देना बैन है, क्योंकि कुछ पेरेंट्सों को इस बारे में अच्छा नहीं लगा था और इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और यहाँ भी बोलती है कि तुम्हें एक अच्छा मौका मिला है, तुम उनके रैंक बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हो और अपने मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। तो होनान मिस जेई से बोलते हैं कि क्या अब मैं पीछे हट सकता हूँ। तो मिस जेई बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रिंसिपल ने तुम्हारा सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया है, क्या तुमने देखा नहीं। तो होनान ये सुनकर चुप ही हो जाते हैं। देन होनान को ऐसे परेशान देख के मिस जेई होनान के लिए कुछ टैबलेट्स लेने के लिए चली जाती हैं। देन उसके बाद प्रिंसिपल को दिखाते हैं तो इन सभी सिचुएशन की वजह से उनकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और मिस ली उनका ध्यान रखती है और उन्हें टैबलेट देती हैं। तो प्रिंसिपल भी बोलते हैं मिस ली से कि मैं जानता हूँ कि होनान एक बहुत ही अच्छे टीचर है, मैं तो बस उन्हें बचाना ही चाहता हूँ और मैंने ये सब बोल तो दिया है कि मैं स्टूडेंट को टॉप 3 में लेकर आ जाऊँगा, पर ये इतना आसान नहीं है। और परेशान होकर मिस ली को 12th ग्रेड का सिलेबस लेकर आने के लिए बोलते हैं। देन मिस ली भी 12th ग्रेड का सिलेबस लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और मिस ली के जाने के बाद प्रिंसिपल भी टैबलेट खा लेते हैं और वहीं परेशान हो रहे होते हैं। देन उसके बाद युआन और उसके डैड को दिखाते हैं। तो युआन के डैड युआन को समझा रहे होते हैं कि अब तुम अच्छे स्कूल में आ गए हो और तुमने फिर से ज्वाइन किया है तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और यहाँ भी बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम को नींद की बीमारी की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाई है और वो सिर्फ सुबह में ही सो पाती हैं, तो तुम जब घर पर जाओगे तो उन्हें ज़्यादा परेशान मत करना। तो युआन भी उन्हें हाँ बोलता है। देन उसके बाद जैन और उसकी मॉम को दिखाते हैं तो वो साथ में बैठकर खाना खा रही होती है। तो जैन उसकी मॉम को बताती है कि मॉम, मेरा रिजल्ट पहले ही आ चुका था पर मैंने इस बारे में आपको बताया नहीं। तो जैन की मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं। तो जैन उसकी मॉम से रोते हुए बोलती है कि क्या मॉम आप मुझसे नाराज़ हो। तो जैन की मॉम बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें इन सब न्यू सेमेस्टर में सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बोलती हैं कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा नॉर्मल स्कोर नहीं है और तुम इससे अच्छा कर सकती हो, पर तुम परेशान मत हो। तो जैन भी उसकी मॉम से बोलती है कि मॉम, मैं जब भी उस पेपर को लिखने जा रही थी तो क्वेश्चन मुझे धुंधले दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं ठीक से नहीं कर पाई। तो जैन की मॉम यहाँ भी बोलती है कि देखा, तुम इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है, और उसे परेशान होने से मना करती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो जैन भी उन्हें हाँ बोलती है।
देन उसके बाद जैन की मॉम उसके लिए सूप लेने के लिए चली जाती है और वहाँ पर जाकर रोने लगती है और वहीं जैन भी अकेले बैठकर रो रही होती है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि युआन और उसके डैड जैन के रेस्टोरेंट के सामने से जा रहे होते हैं। तो युआन के डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम डम्पलिंग खाना चाहोगे, तो युआन उन्हें मना कर देता है और वहीं जैन अपना खाना खाने के बाद वहाँ की सफाई कर रही होती है और युआन भी जैन को ऐसे देखकर वहाँ से उसके डैड के साथ चला जाता है। देन उसके बाद होनान और रेड हेयर को दिखाते हैं जो कि थर्ड ब्रदर स्टोर में बैठे होते हैं और रेड हेयर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके टेबल के ऊपर बैठ जाता है और होनान से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वो स्टूडेंट तुम्हारी पिक्चर्स खींच लेगा। और यहाँ भी बोलता है कि प्रिंसिपल ने तो कह दिया कि तुम स्टूडेंट को टॉप 3 में पहुँचा दोगे। और यहाँ भी बोलता है कि उन्हें टॉप 3 में पहुँचाने से अच्छा है कि तुम एक रॉकेट बना लो और रॉकेट साइंटिस्ट बन जाओ। और ये सारी बातें वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बोल देता है। देन उसके बाद होनान को उनकी मॉम का कॉल आता है तो उनकी मॉम उनसे पूछती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो होनान बोलते हैं कि अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, पर मैं आपसे बाद में बात करूंगा क्योंकि मैं अभी बिज़ी हूँ, और फ़ोन कट कर देते हैं और परेशान होकर वहीं बैठ जाते हैं। देन उसके बाद दिखाते हैं कि होनान स्कूल में आते हैं तो मिस ली भी उन्हें गुड मॉर्निंग करती हैं और होनान भी उन्हें गुड मॉर्निंग करते हैं। देन उसके बाद मिस ली होनान से बोलती हैं कि इतने ख़राब स्टूडेंट को टॉप 3 में लाना बहुत ही कठिन है। तो होनान बोलते हैं कि नहीं, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं और वो ऐसा कर लेंगे। और वो ये बात ही कर रहे होते हैं। देन तभी एक स्टूडेंट आती है और मिस ली को बोलती है कि आपकी क्लास में कुछ हो गया है और उन्हें उनके साथ ले जाती है। तो मिस ली भी उनके साथ घबराते हुए चली जाती हैं। देन उसके बाद दिखाते हैं कि मिस ली जैसे ही क्लास में पहुंचती हैं तो वो देखती है कि सारी चीज़ें उनकी क्लास में बिखरी हुई होती हैं। तो वो सभी स्टूडेंट से पूछती है कि देखो कई वैल्यूएबल चीज़ तो मिसिंग नहीं हो गई है। तो वो स्टूडेंट बोलती है कि जो आपने इंग्लिश रिवीजन के लिए बुक्स दी थी वो चोरी हो गई हैं। तो मिस ली उससे पूछती है कि तुमने आखिरी बार कहाँ पर रखी थी। तो वो बोलती है कि मैंने उन्हें कबर्ड में रखा था। तो मिस ली परेशान होकर बुक्स को ढूंढने लगती है पर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। देन वही मिस ली के क्लास के बच्चे वेंग फेंग और जिया कुन से लड़ने लगते हैं कि तुम ही आखिरी में यहाँ पर थे, कहीं वो तुमने तो नहीं चुराई है। तो वेंग फेंग बोलता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम ऐसा कैसे सोच भी सकते हो। तो मिस ली के स्टूडेंट उन सभी को लूज़र बोलने लगते हैं और यहाँ भी बोलते हैं कि तुम ही सब लूज़र हो, बाकी सारे स्टूडेंट तो अच्छे हैं और तुम ही ऐसी हरकत कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी क्लास ही सबसे ज़्यादा नीचे है। तो वेंग फेंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उन्हें लूज़र बोलने लगते हैं। तो वो उनसे लड़ने लगता है ये बोलकर कि तुमने लूज़र किसको बुलाया है, और हाथापाई करने लगते हैं। तो मिस ली और होनान उन सब स्टूडेंट को आकर रोकते हैं और लड़ने से मना करते हैं। और वहीं होनान वेंग फेंग से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। तो वेंग फेंग बोलता है कि उन्होंने ही पहले स्टार्ट किया था। तो होनान बोलते हैं कि ठीक है तुम अपनी क्लास के अंदर जाओ। देन उसके बाद होनान मिस ली से बात करते हैं कि मैंने सुना है कि आपका स्टडी मटेरियल चोरी हो गया है। तो मिस ली बोलती है कि हाँ ऐसा ही हुआ है और मैं इसकी तह तक जाऊंगी। तो होनान बोलते हैं कि सिर्फ आपकी ही क्लास में क्यों ये स्टडी मटेरियल है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो मिस ली के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। तो वहाँ से जाने तो मिस ली ये बोलकर जाने लगती है कि मेरा क्लास का टाइम हो रहा है और मुझे लेसन लेना है। तो होनान भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसा होता कि आपके साथ साथ मेरे भी पास स्टडी मटेरियल होता तो ये सिक्योर होता। और होनान यहाँ भी बोलते हैं कि इसे बराबर होना चाहिए। तो मिस ली बोलती हैं कि हाँ मैं भी इन बराबर के पक्ष में ही हूँ। और ऐसे बात करते करते मिस ली बोलती है कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पर भी फॉलो करोगे। तो होनान बोलते हैं कि नहीं, मैं भी टॉयलेट ही जा रहा हूँ। और ऐसे बातों बातों में वो एक दूसरे के टॉयलेट में घुस जाते हैं। देन वो फिर से चेंज कर लेते हैं। देन उसके बाद दिखाते हैं कि जैन अपने ड्रॉवर में से कुछ बुक्स बाहर निकाल कर रख रही होती हैं। तो उसमें मिस ली की बुक्स भी होती हैं। तो जैन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि मिस ली की बुक्स भी वहाँ पर है। तो मिस ली का स्टूडेंट जैन की पास बुक देखकर बोलता है कि तुमने ही ये बुक्स को चुराई है और ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो जैन उसे सुन नहीं पाती है क्योंकि उसने ईयरफोन लगाई होती है। तो वो लड़का जैन की ईयरफोन को खींच देता है। तो जैन उस पर जोर से चिल्लाती है। तो वो लड़का बोलता है कि मिस ली का स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास क्या कर रहा है और ये तुम्हारे ड्रॉवर में से ही निकला है। तो जैन बोलती है कि ये मैंने नहीं किया है। तो वो लड़का जैन को धक्का देने लगता है और जैन की फिर उसे धक्का दे देती है। तो सब स्टूडेंट जैन को ही ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने ही ये चुराया है। पर जैन उसे बार बार मना करती है पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। तो जैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
और शियाओ ज़ेन को रोक रही होती है, पर तभी होनान भी सामने से आकर ज़ेन को रोक लेते हैं। तो होनान शियाओ से पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई है। तो शियाओ उन्हें सब सच बताती है। तो ज़ेन बोलती है कि मुझे बस अकेला छोड़ दो और मुझे जाने दो। तो होनान उसके सामने हाथ अड़ाकर खड़े हो जाते हैं और उसे वापस जाने के लिए बोलते हैं। तो होनान को ऐसा देखकर बोलती है ज़ेन कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो होनान बोलते हैं कि तुम कहीं पर भी नहीं जा रही हो और तुम क्लास में जाओ, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो ज़ेन भी परेशान होकर वापस क्लास में जाकर बैठ जाती है। देन उसके बाद होनान क्लास में जाकर उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ज़ेन ने स्टडी मटेरियल को चुराया है। तो वह लड़का बोलता है कि ज़ेन के ड्रॉवर में से वो बुक्स निकली थी। तो होनान उसे बोलते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर अपना वॉलेट रखा होता और अगर ये तुम्हारे ड्रॉवर में से निकला तो क्या मैं तुम्हें चोर समझूं। तो वो लड़का चुप ही हो जाता है और उसके पास कोई भी जवाब ही नहीं होता। देन उसके बाद होनान सभी स्टूडेंट को पढ़ाने लगते हैं, पर ज़ेन के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है। और वहीं युआन भी ज़ेन को ऐसे देख रहा होता है। देन उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद ज़ेन अकेले ही घर जा रही होती है और युआन ज़ेन को ऐसे परेशान देखकर उसके पीछे जाने लगता है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि ज़ेन और युआन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो ज़ेन की मोम से कोई इंसान लड़ रहा होता है। तो वह आदमी ज़ेन की मोम से इसलिए लड़ रहा होता है क्योंकि ज़ेन के डैड की वजह से उसके डैड भी अस्पताल में भर्ती थे। तो ज़ेन उसकी मोम के पास आकर उस आदमी से बोलती है कि तुमने तुम्हारे पापा से लड़ाई की थी तो तुम उनसे ही जाकर बात करो और अपना मैटर उधर ही सॉल्व करो, मेरी मोम को परेशान करो। तो उस आदमी ने दारू पी रखी होती है। तो वो ज़ेन से बोलता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए मुझसे पैसे लिए थे और अब वो पैसे वापस भी नहीं मिले हैं। तो ज़ेन की मोम उस आदमी से बोलती है कि हम इसे अंदर बैठकर भी तो सॉल्व कर सकते हैं, पर वो आदमी उनसे लड़ने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा पूरा बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अंदर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। तो ज़ेन और उसकी मोम उन्हें रोकने लगते हैं और इसी रोकने के चक्कर में पहले ज़ेन भी गिर जाती है। तो युआन भी वहीं पर होता है तो वो उन्हें बचाने के लिए आता है और इसी बीच ज़ेन की मोम भी वहाँ पे नीचे गिर जाती है। तो वो आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है और ज़ेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से ज़ेन भी कांच की बोतल फोड़कर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। और ज़ेन को ऐसे भागते हुए देख युआन भी उसके पीछे पीछे जाता है उसे रोकने के लिए। तो युआन के रोकने के बाद ज़ेन उसे बोलती है कि तुम्हें नहीं पता है कि हमारे साथ पहले क्या हुआ है। और यहाँ भी बोलती है कि मेरी मोम मुझे पालने के लिए इतनी मेहनत करती है और मेरे लिए डम्पलिंग बनाती है ताकि वो मुझे अच्छे से पाल सके, और उसे फिर से मारने जाने के लिए बोलती है। तो युआन बोलता है कि तुम इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकती हो। तो ज़ेन वहीं बैठकर रोने लगती है और बोलती है कि मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी पर मैं यह नहीं कर पाई और मैं यूज़लेस हूँ। तो युआन उसे समझाने के लिए बोलता है कि तुम यूज़लेस नहीं हो, तुम अच्छी हो, तुम एक बार फिर से ट्राई कर सकती हो क्योंकि तुम्हें इस बार दूसरा मौका मिला है। और उसे समझाता है कि तुम्हें खुद को संभालने की भी ज़रूरत है और क्योंकि तुम्हें तुम्हारी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। देन उसके बाद युआन उसे चुप कराकर उसके रेस्टोरेंट में लेकर आता है और वहाँ पर वो दोनों अकेले ही खड़े होते हैं और वही उसकी मोम और उसके दोस्तों वहाँ की सफाई कर रहे होते हैं और बाकी सारी चीज़ों को फिर से ठीक से जमाते हैं। और वहीं युआन और ज़ेन साथ में खड़े होते हैं। तो युआन ज़ेन से बोलता है कि तुम्हें पता है कि जब मैं सैड होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। तो युआन वहीं पर से एक बकेट को उठाता है और उसे ज़ेन के सर पर रख देता है और ज़ेन उसे वापस निकालने लगती है। तो युआन उसे फिर से उसके सर पर रख देता है और ख़ुद भी एक बकेट लेकर ज़ेन को बारिश में लेकर जाता है। और फिर उसके बाद वो दोनों ही सर पे अपने बकेट रखकर दोनों ही गोल गोल घूमते हैं और खुश होते हैं। और वहीं ज़ेन की मोम भी उन दोनों को ऐसे देखकर रोते हुए चुप हो जाती है और उन्हें ही देखने लगती है और ज़ेन की मोम भी उन्हें ऐसे देखकर खुश हो रही होती है। और वहीं युआन और ज़ेन भी काफ़ी देर तक खेलते हैं। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें। एंड गाइस अगर आपको बैकग्राउंड में किसी भी तरह की आवाज़ आती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।